नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 16 दिसंबर ये वो दिन है जो शायद ही कोई भूला हो या कोई भूल सकता है। दरअसल आपको याद होगा कि 16 दिसंबर साल 2012 में निर्भया केस हुआ था, जिसके बाद से आपने देखा होगा कि देश में कानून को लेकर बदलाव की ज़रूरत के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे। इतना ही नहीं, जो क्रिमिनल थे उन्हें लेकर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ठीक आपको बता दें कि 12 साल बाद ठीक वही डेट पर गुजरात के भरूच में सेम वैसा ही केस देखने को मिलता है। इस बार जो निर्भया थी वो गुजरात के भरूच की थी। हालांकि रहने वाली झारखंड की थी, लेकिन वो वहाँ पर अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ रहा करती थी। 10 साल की निर्भया वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती थी। इसी दरमियान उसके आस पड़ोस में ही रहने वाले जो पड़ोसी होते हैं उनकी गंदी नज़र पड़ती है, जिसके बाद उस बच्ची के साथ वो हैवानियत करता है। हैवानियत के बाद भी वो रुकता नहीं है और उस बच्ची को इस कदर वो चोटिल कर देता है कि लगभग आपको बता दें कि बच्ची जब अस्पताल में एडमिट होती है तो डॉक्टर भी सिहर उठते हैं कि आखिर 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ कोई इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि बच्ची जो है हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। लेकिन इसके बाद कुछ ही दिन, लगभग एक हफ्ते की जद्दोजहद के बाद आखिरकार गुजरात की भरूच की वो निर्भया दम तोड़ देती है और अस्पताल में ही उसे 2 बार कार्डियक अरेस्ट आता है। सोचिए, 10 साल की बच्ची और उसके साथ इस तरह हैवानियत होती है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लगभग 8 दिन तक वो ज़िंदगी मौत से लड़ती है, जूझती है। इसके बाद आखिरकार वो ज़िंदगी हार जाती है। आपको बता दें कि गुजरात के भरूच के झगड़िया जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये परिवार रहा करता था। इसी दरमियान 16 दिसंबर को वो बच्ची अपने घर पर ही थी और जो पड़ोस में रहने वाला विजय पासवान, 36 साल की उम्र है, ये जो क्योंकि बच्ची उससे भली भांति जानती थी, पड़ोसी था, तो बच्ची को जोर ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ उसे ले जाता है कि चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ। बहला फुसलाकर घर से उठाता है, उसे ले जाता है एक सुनसान जगह पर। ये लेबर कॉलोनी के पीछे ही, जहाँ वो रहती थी उसके पीछे की कॉलोनी में जाता है, जहाँ पर बच्ची के साथ वो दरिंदगी करता है। वो चीखने चिल्लाने लगती है तो उसके मुंह को दबाने लगता है, दबाने की कोशिश करता है। इसके बाद उस 10 साल की बच्ची के साथ वो वहाँ पहुँचकर गंदी हरकत करता है, दरिंदगी करता है। इसके बाद वो बच्ची को पत्थर लेकर वहाँ पर लगातार उस बच्ची पर वार करता है। इतने खून ये सब निकलने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो दरिंदा रुकता नहीं है। अब उस पर इस कदर भूत सवार था कि वो बच्ची को पहले तो किडनैप करता है, ले जाता है, वहाँ पर उसका बलात्कार करता है। इसके बाद बच्ची को गंभीर रूप से चोटिल कर देता है। इसके बाद भी उसका भूत नहीं उतरता और वो बच्ची को वहाँ पड़े लोहे की कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वो बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में डाल देता है। और इस कदर बच्ची वहाँ पर अपनी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी और उसे तड़पता छोड़कर वो विजय वहाँ से फरार हो जाता है। दूसरी ओर परिवार बच्ची को ढूंढने के लिए निकलता है। 16 दिसंबर की बात है जब बच्ची को ढूंढने के लिए निकलता है। इसी दरमियान वो लेबर कॉलोनी के पीछे जाते हैं, जहाँ पर सुनसान इलाका है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो बच्ची वहाँ पर बेहोशी के हाल में, बहुत बुरी हाल में वहाँ पर पड़ी होती है, जिसके बाद उसके परिवार वाले उसे उठाकर अस्पताल के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस पूरे मामले पर जो पीड़ित है उनके परिवार का भी पक्ष सामने आया है और लड़की के पिता ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। 9 साल के जो कांड हुआ है। क्या कांड हुआ था? कांड हुआ साहब, हम लोग दोनों मियाँ बीवी चल गए थे डिप्टी। हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। तो हम लोग 1 बजे आए, खाना खिला के बच्चे लोग के चले गए। सबकी अच्छा से रहना और ऐसे से कुछ काम अथी नहीं करना। फिर शाम के परिवार को 6 बजे छुट्टी होता है, हमारा 8 बजे। तो शाम के परिवार 6 बजे छुट्टी होकर गया रूम में, तो थोड़ा बर्तन उर्तन धोने लगा। बर्तन उर्तन धो के फिर परिवार बोला ने कि कहाँ ये बच्चे लोग के, छोटा बच्चे के। तो लड़की से ये रोने चारों भर खोजा, ढूंढा, आधा घंटा नहीं मिला। और हमारे बगल में रूम है और उसके रूम के बगल में झाड़ी है, बस 10 कदम हट के। तो झाड़ी के ये सब बगल में सब कांड हुआ है। कौन था कांड करने वाला? कांड झारखंड के था। कौन? वो लड़का विजय पासवान पकड़ा है? पकड़ा गया था। सजाए बहुत गलत किया है तो सजाए बहुत अच्छा मिलेगा ना साहब। वो 9 साल के बच्चा, अब थोड़ा उम्र ज़्यादा, वो बहुत गलत किया है, मतलब रेप किया है, चाकू मार दिया है। बट वो लड़की जो रेप किया वो लड़की को जान मारने के लिए ले रहा था। कैसी सजा मिलनी चाहिए उसको?
सजा बहुत बुरा दे दीजिए साहब वहाँ। नहीं, हमारा बच्चा को जान मार दे रहा, जान मार दे रहा था जान के। हमारा लड़की बोलता था कि पकड़ के तालाब में मार के डालने के लिए ले रहा था। आपने सुना होगा कि बच्ची के पिता ने कैसे बताया कि उनकी बच्ची खेल रही थी, इसी दरमियान उसको ले जाकर पड़ोसी ने उसके साथ दरिंदगी की थी, जिसके बाद उसकी अस्पताल में गंभीर रूप से वो चोटिल हो जाती है और अस्पताल में उसका इलाज चलता है। लेकिन इसी दरमियान कुछ ऐसी खबरें आती है जिसे सुनकर लोग हैरान परेशान रह जाते हैं और सड़कों पर, गुजरात के सड़कों पर ठीक 12 साल पहले जैसे दिल्ली की सड़कों पर निर्भया के लिए लोग उतरे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक वैसे ही लोग वहां प्रोटेस्ट करने उतरते हैं, जिसमें डिमांड करते हैं कि जो आरोपी है यानी 36 साल का जो शख्स है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस केस में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, जिसके बाद उसे भी कोर्ट में पेश किया था। और दूसरी ओर इस तरह से पब्लिक आग बबूला है इस केस को लेकर, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, वो भी एक ऐसी बच्ची के साथ जो स्कूल गोइंग थी और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसने ठीक निर्भया जैसे केस को दोहराया है। और गुजरात के भरूच में ये चीज़ें होती है, जिसके बाद लड़कियां सड़कों पर उतरती हैं। उनमें से कुछ लड़कियों के बयान हमने सुने हैं जो आपको भी सुनना ज़रूरी है कि आखिर इन लड़कियों ने प्रोटेस्ट के दौरान सरकार से ऐसी गुहार लगाई कि सरकार को भी सुनना, एक बार सरकार को भी सुनना ज़रूरी है कि आखिर इस स्थिति में लड़कियों की क्या डिमांड है और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें जो है वो सुनवाई क्यों नहीं होती। और ऐसे में लड़कियां, क्योंकि पढ़ाई है, लिखाई है, अदर चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए लड़कियां घर से महफूज नहीं हैं अगर निकलने में, तो इस तरह से सुरक्षा या लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन होता है ये जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं कृष्णा सोलंकी श्री जयेंद्रपुरी आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट हूँ। हम लोग आज जो 16 तारीख की बनी घटना है, 10 वर्ष की बालकी, उन पर दुष्कर्म किया गया है और हमारी ये एक ही अपील है कि ये जो गुनहगार है उसे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। और ये सभी लोगों को ये पता चलना चाहिए कि लड़कियों के साथ ऐसा दुष्कर्म करना नहीं चाहिए, वरना आपको ऐसी सज़ा मिलेगी। हम 500 से ज़्यादा विद्यार्थिनियों और हमारे साथ हमारे एनएसएस टीम और सभी हम लोग यहाँ पे कलेक्टर कचहरी पर आए। हमें कलेक्टर श्री से एक ही अपील है कि जल्द से जल्द इस गुनहगार को फांसी की सज़ा ही दी जाए, क्योंकि ऐसा दुष्कर्म करने वालों को हम छोड़ नहीं सकते। वैसे बहुत बोलते हैं कि बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए, मगर जब एक लड़की खुद के घर के बाहर जाने से डरेगी तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर आधी आबादी जो डर डर के जिएगी तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। या अभी 16 तारीख को भरूच में एक 10 साल की बच्ची के साथ जो दुखद घटना हुई है, उसके लिए मेरी कलेक्टर श्री और सरकार श्री से एक ही विनती है कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्दी कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए। जो हुआ है उनको मृत्युदंड जल्द से जल्द मिलना चाहिए। अगर सब कुछ प्रूव हो ही चुका है कि वही अपराधी है तो हम राह किस बात की देख रहे हैं। हम सभी श्री जयेंद्रपुरी आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स और सभी लड़कियां खुद की वेदना एक पत्र में लिख के लाए हैं। मेरी सरकार श्री से और कलेक्टर श्री से एक ही विनती है कि हमारी वेदनाओं को मान में रखते हुए इस घटना पर जल्द से जल्द कदम उठाइए और अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दीजिए, क्योंकि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा गवर्नमेंट से भरोसा उठ जाएगा। बता दें कि 16 दिसंबर की ये वारदात होती है, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर उसकी इलाज चल रही थी। इसी दरमियान उसे वडोदरा के एसएसजी अस्पताल रेफर किया गया था, जहां पर और डॉक्टरों की अच्छी टीम उसका इलाज कर रही थी। इस दरमियान आपको बता दें कि उस लड़की की 2 सर्जरी हुई थी। लड़की की हालत बेहद क्रिटिकल थी। आपको बता दें कि उस जो दरिंदा है उसने लड़की के साथ ना सिर्फ बलात्कार किया था, बल्कि उसके अंग प्रत्यंग जो भी इनर पार्ट्स होते हैं उसे इस कदर उसने चोटिल कर दिया था कि डॉक्टरों की टीम को 8 दिन के अंदर ही 2 सर्जरी करनी पड़ी। फिर भी बावजूद इसके कि लड़की की जो ब्लड है, जो इंटरनल इंजरीज है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस दरमियान आपको बता दें कि सर्जरी के बाद भी उसके इन्फेक्शन बढ़ रहे थे, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने लगभग 8 दिन बाद बताया कि सुबह के दरमियान एसएसजी अस्पताल में उस लड़की को 2 बार हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद
जो मामला है वो और तूल पकड़ने लगता है, क्योंकि मामला बहुत नाजुक था, सेंसिटिव था, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट पर उतरे थे और बता रहे थे कि इस कदर से अगर किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ हैवानियत होती है तो उसे बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। देखिए उसने बहुत एफर्ट किया अपने हिसाब से, जो भी ज़रूरत थी सर्जरी वगैरह किया, उसने अपना बेस्ट दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो। सर आपके द्वारा क्या आदेश दिए गए? अभी मेरा तो कोई आदेश होता नहीं है, जस्ट कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से, और डीएम सर के हिसाब से जो भी आदेश होंगे वो आगे फॉलो किए जाएंगे। आज निर्भया केस को लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन समाज में वो बदलाव और वो जो लोगों में बदलाव होने चाहिए वो देखने नहीं मिलता। इस तरह से गुजरात के भरूच में हमने निर्भया पार्ट 2 देखा। और निर्भया ऐसा नहीं है कि ऐसा ही केस हो, कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लड़कियों को उनके प्राइवेट पार्ट्स को जख्मी कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें उनकी मौत हो जाती है। इसके बावजूद लेकिन दरिंदे हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। आपको याद होगा कि निर्भया केस में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मैटर गया था, जिसके बाद लॉ में भी बदलाव आया था और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कि समाज में इसका कोई गहरा असर नहीं पड़ता। जिस तरह से हमने गुजरात के भरूच में इस 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत को देखा, ऐसे केस को देखा, जिसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे कि आखिर दरिंदा रेप तो किया, लेकिन रेप करने के बावजूद उसको इस कदर चोटिल कर दिया कि उसके इनर जो ऑर्गन्स होते हैं इस तरह से डैमेज हो गए कि लड़की, मात्र 10 साल की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जहां पर उसे 2 बार हार्ट अटैक आता है। इसके बावजूद वो जिंदगी और मौत से लड़ती रहती है, जद्दोजहद करती रहती है कि किसी तरह से उसकी जीवन बच जाए। डॉक्टरों की टीम लगातार उसे कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वो लड़की 8 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ देती है, जिसकी वजह से परिवार भी गमगीन हो जाता है कि वो बहुत फाइट करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बच्ची हाथ नहीं लगती। ऐसे में ज़रूरत है, जो आरोपी है उसे लेकर लगातार डिमांड उठ रही है कि उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लोग सड़कों पर उतरे हैं कि आरोपी जो है भले ही पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसे सज़ा होनी चाहिए और बहुत जल्द होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से समाज में वो रहने लायक नहीं है। और बहू हो, बेटियां हो, लड़कियां हो, निकलने के लिए वो इस तरह से डरे नहीं, क्योंकि ऐसे अगर समाज में लोग रहते हैं तो ज़रूरत है कि समाज में कड़ाइयाँ हो, लॉ एंड ऑर्डर इस कदर हो कि बेखौफ का जो आरोपी है इस तरह से घूमे ना और इस तरह से बेखौफ होकर इस अपराध को अंजाम ना दे।